अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं हमारे दोस्त? ठीक ठाक? जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किस क्लास में है हम मौजूद? कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? सोशल स्टडीज़ की क्लास। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 11 ईद इज़ हेयर की कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज मिलके करेंगे कंप्लीट। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। बस समझते जाइए, काम समझ में आना चाहिए। जो मैं समझा रही हूँ वो बात पे तवज्जो से सुना कीजिए और साथ साथ काम को कंप्लीट कर लीजिए। तो आज जिन पेजेस पे हमने काम करना है ये है हमारी बुक के कौन से पेज? पेज नंबर 67 एंड 68। ठीक, तो अब हम पहले देखते हैं कि 67 पे कौन सी एक्टिविटी है। बुक ओपन हो गई? शाबाश। चलिए, पेज नंबर 67 पे जो काम पहले करना है वो है चूज एंड मार्क। चूज एंड मार्क। ऑप्शंस दिए गए हैं, देखेंगे चूज करके सही ऑप्शन क्या है और उसको मार्क कर देंगे। पहली चीज पूछी जा रही है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था जो हमने पढ़ा है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ है कीपिंग क्लीन, कीपिंग रिकॉर्ड, कीपिंग डिसिप्लिन या कीपिंग साइलेंस। अब बताइए, सफाई सुथराई के बारे में कोई बात थी? नहीं। डिसिप्लिन, साइलेंस के बारे में कोई बात थी? नहीं। बल्कि हमारे चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? कीपिंग रिकॉर्ड। कीपिंग रिकॉर्ड, तो आप इसे मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे। फिर हमसे पूछा जा रहा है इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, कि इस लेसन में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है। और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं हाउ टू राइट अ पोएम, हाउ टू राइट अ डायलॉग, हाउ टू राइट अ टाइमलाइन एंड हाउ टू राइट अ स्टोरी। हमने स्टोरी लिखने के बारे में सीखा? नो। डायलॉग बिल्कुल भी नहीं, पोएम बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमने क्या सीखा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? राइट, हाउ टू राइट अ टाइमलाइन। तो ये सही ऑप्शन है, आप इसे टिक कर दीजिए। अब आ जाइए बुक के पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे क्या चीज़ है जो हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज? वो है चूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, सही ऑप्शन लिखेंगे और साथ फिर कंप्लीट करेंगे इस जुमले को। यहाँ लिखा है ऑन बकरीद वी स्लॉटर द एनिमल्स डैश। ऑन बकरीद वी स्लॉटर्स द एनिमल्स डैश। ऑप्शन पढ़ते हैं बिफोर नमाज फजर, आफ्टर नमाज फजर, आफ्टर नमाज ईद एंड बिफोर नमाज ईद। अब बताइए, फजर से पहले करते हैं कुर्बानी? नहीं। फजर के बाद? नो। ईद की नमाज से पहले कर लेते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर कब करते हैं? जी, जब हम ईद की नमाज पढ़कर आते हैं, यानी आफ्टर नमाज ईद। ये सही ऑप्शन है। हम ब्लैंक में लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़िए मेरे साथ। ऑन बकरीद वी स्लॉटर्स द एनिमल्स आफ्टर नमाज ईद। ऑन बकरीद वी स्लॉटर्स द एनिमल आफ्टर नमाज ईद। ठीक, अब अगला पढ़िए मेरे साथ। नेक्स्ट है वी प्रे तरावी डैश। हम तरावी कब पढ़ते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। सुबह पढ़ी जाती है, रात को पढ़ी जाती है, आफ्टरनून में हम पढ़ते हैं या हम इवनिंग शाम में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? रात में पढ़ते हैं तरावी। ये सही ऑप्शन है। यहाँ लिखेंगे ब्लैंक में और मेरे साथ सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़िए कि वी प्रे तरावी इन द नाइट। वी प्रे तरावी इन द नाइट, कि हम रात को पढ़ते हैं तरावी। ठीक है जी, बहुत आसान सा काम था, छोटा छोटा सा कंप्लीट हो गया जी। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हो रही है क्लास जनाब, अभी हम आगे भी कुछ काम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये काम तो बहुत आसान था। ये तो यूं ही यूं कर लिया हम सब ने कंप्लीट।
तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 68 पे ही मौजूद है हमारे पास प्रोजेक्ट की एक्टिविटी। तो चलिए इस पेज पे जो एक्टिविटी मौजूद है प्रोजेक्ट की उसे हम मिलके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट में, नाउ लेट्स मेक सम टाइमलाइन ऑफ योर ओन। We can start by drawing a simple yet interesting timeline of making of Pakistan. Go back and read the chapter Father of the Nation again. Now use the 4 events mentioned in that chapter to create a timeline. But first you will have to put the events in the correct order. जी, अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम टाइमलाइन बनाएं। किस चीज़ की? पाकिस्तान बनने की एक टाइमलाइन हम बनाएं। और इसके लिए हमसे कहा जा रहा है कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं और फादर ऑफ द नेशन का जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कायदे आज़म के बारे में कि किस तरह कायदे आज़म ने मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा किया, उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाया, उनकी ताकत का एहसास दिलाया, तालीम का एहसास दिलाया और किस तरह आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। और ये भी बताया गया इस चैप्टर में कि पाकिस्तान बनने से पहले बहुत बुरी हालात थे मुसलमानों के, हिंदू और ब्रिटिश ताकत में ज़्यादा थे, एजुकेशन में ज़्यादा थे, रिच थे और मुसलमानों के साथ बहुत बैडली ट्रीट करते थे उन्हें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर में पढ़ी थी। तो आज यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम पहले इन्हें सीक्वेंस में करेंगे, तरतीब में करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइमलाइन बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। यू कैन डू दैट बाय नंबरिंग दीज इवेंट्स। यहाँ जो इवेंट्स हैं इन्हें हम नंबर देंगे, ठीक है, टाइमलाइन बनाने के लिए। पहला है कायदे आज़म हेल्प द मुस्लिम इन विनिंग पाकिस्तान। फिर है द मुस्लिम बिकेम यूनाइटेड। उसके बाद लिखा है द मुस्लिम्स वर पुअर। और फिर लिखा है कायदे आज़म अराइव्ड। 4 चीज़ें हैं, इसे हम बस सीक्वेंस में करेंगे, उसके बाद इसे टाइमलाइन में सेट कर देंगे। तो अब मुझे बताइए कि इन जुमलों में से कौन सा जुमला सबसे पहले आना चाहिए, कौन सा इवेंट पहले हुआ था? जी बिल्कुल ठीक, सबसे पहले जो चीज़ है वो है द मुस्लिम्स वर पुअर। ठीक है, कि मुसलमान बहुत गरीब थे। उसके बाद क्या हुआ, क्या इवेंट होगा? कायदे आज़म अराइव्ड। तो आप कायदे आज़म अराइव्ड को 2 नंबर देंगे। ठीक है, 2 लिख दीजिए इसके बॉक्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ? द मुस्लिम बिकेम यूनाइटेड। ये 3 है हमारा। ठीक है, सीक्वेंस में नंबर 3 है, द मुस्लिम्स बिकेम यूनाइटेड। और फिर आखिर में 4th नंबर पे हमारा सीक्वेंस में आएगा कायदे आज़म हेल्प द मुस्लिम इन विनिंग पाकिस्तान। ठीक, इस तरह से हमने इवेंट्स को सीक्वेंस में कर दिया कि सबसे पहले द मुस्लिम वर पुअर, कायदे आज़म अराइव्ड, द मुस्लिम्स बिकेम यूनाइटेड और इन द लास्ट कायदे आज़म हेल्प द मुस्लिम इन विनिंग पाकिस्तान। अब क्या काम करना है, नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक और एक्सरसाइज छोटी सी कि नाउ राइट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन दीज बॉक्सेस। अब यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, आप सीक्वेंस में इवेंट्स को 1 2 3 4 करके इन बॉक्सेस में लिख देंगे। तो इस तरह आपकी टाइमलाइन ऑफ पाकिस्तान तैयार हो जाएगी। नंबर 1 बॉक्स में नंबर 1 सेंटेंस लिखेंगे, सेकंड बॉक्स में नंबर 2 सेंटेंस आएगा, थर्ड बॉक्स में नंबर 3 सेंटेंस आएगा और फोर्थ बॉक्स में 4th सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे ना, कंप्लीट करेंगे ना पाकिस्तान की टाइमलाइन। और देखा इवेंट्स को हमने सीक्वेंस में किया तो कितनी आसानी से हमने टाइमलाइन बना ली पाकिस्तान की छोटी सी। तो फिर आप ये काम कीजिए मुकम्मल, अपनी बुक में कॉपीज़ में सारा काम मुकम्मल करके रखिए। उसके बाद इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजिए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।